नमस्कार दोस्तों, मेरे एक बार यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज फ्रेंड्स किसी टॉपिक पे नहीं चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा करेंगे कि जैसा कि हाँ मैंने जो टॉपिक लिखा है यूपी बोर्ड की क्लास 10th के स्टूडेंट 75 डेज में कैसे तैयारी करें कि वो टॉपर बन सकें। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना कि आप किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएं, कितना समय दें और किस तरह से पढ़ाई करें और पढ़ाई का लेवल किस तरह का रखें जिससे कि आप आसानी से हाई स्कूल में टॉप कर सकें। टॉप करने की बात रही तो 75 कई लोगों के इस समय माइंड में चल रहा होगा जिन्होंने 6 या 8 महीने से पढ़ाई नहीं करी होगी, एग्ज़ाम्स वगैरह दिया होगा तो वो मिनिमम या तो फेल हो रहे होंगे या पास हो रहे होंगे। तो यहाँ पर उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा होगा, हमें पास होना है। पास होने की तो बात दूर रही, आप टॉप भी कर सकते हो। जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम में बैठा और जिनके परसेंटेज कम आए वो टॉप भी कर सकते हैं। इन 75 डेज़ में कैसे करना है हम आज इस पर चर्चा करेंगे और एक आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और किस दिशा में। और बार बार मैं आपको गाइडेंस देता रहूँगा जब तक आपके बोर्ड्स नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको मैं बताता रहूँगा। और मैंने सिर्फ आज ये स्ट्रेटजी लाई है कि 75 डेज़ में, क्योंकि लमसम जो एग्ज़ाम की डेट है वो आप मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 14 फरवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। तो 14 फरवरी के आसपास की हर समय ये डेट डिसाइड ही होती है कि 14 फरवरी के आसपास की आपकी यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आप इन दिनों में जो 75 डेज़ हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज करें। तो आइए सबसे पहले हम इसके विषय पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो है हिंदी सब्जेक्ट, उसके बाद आपके यहाँ 6 विषय होते हैं, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और आर्ट और कॉमर्स में ऑप्शनल होता है। तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये जानना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें जहाँ से नंबर गेन्स कर सकें। तो आपको सबसे पहले जो टॉपिक है वो हिंदी का टॉपिक है। हिंदी, इस हिंदी को, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा यानी राजभाषा है जिसे हम अच्छे से जानते हैं, हम बोलते हैं, हम पढ़ते हैं, हमें आसानी से वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हिंदी को हमें टारगेट करना पड़ेगा। और किस तरीके से टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का जो यूपी बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज किया है उसने 2 चीज़ें यहाँ पे की हैं। आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, 20 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं और इसके अलावा आपको 15 मार्क्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको जो प्रैक्टिकल मिलना है स्कूल के थ्रू या स्कूल में जो मार्क्स आपको मिलना है वो 30 मार्क्स मिलना है, यानी इस तरह का पैटर्न अपनाया गया है। तो आपको मालूम है कि आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके आने, तो आपने किस तरीके की तैयारी करनी है इस पर विशेष ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हिंदी के लिए आप कुछ ना करें, हिंदी के लिए आप अग्रवाल यानी कि अग्रवाल कि आप एक अनसॉल्व ले लीजिए, अनसॉल्व पेपर ले लीजिए और इस पेपर को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अनसॉल्व पेपर, ठीक है। अनसॉल्व पेपर और प्लस दूसरी चीज विद्या, इस विद्या को ले लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हिंदी को तैयार करने के लिए आपको जो हिंदी में 2 चीजें हुई, एक गद्य और दूसरा पद्य, इन दोनों ही में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरियल वाइज जो दिए रहते हैं, कम से कम 100, 150, 200 क्वेश्चन दिए रहते हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। यानी कि आप इसको क्या करें, पढ़ लीजिए। 20 क्वेश्चन जो भी है डे वाइज आप पर डे के हिसाब से डिसाइड कर दीजिए। कम से कम आपको इस विद्या को और हिंदी के अग्रवाल को, अनसॉल्व को, दोनों को ही मर्ज करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, आप अपना टाइम टेबल डिसाइड कर लीजिए। कम से कम न्यूनतम समय सीमा कितनी देनी है आपको, मिनिमम आपको हिंदी के लिए अभी पढ़ने के लिए मिनिमम जो है, मिनिमम टाइम आपको डिसाइड करना है, मिनिमम वो 1.5 घंटे का। कम से कम आप इसको 1.5 घंटा पढ़िए।
यानी कि 1.5 घंटे का मतलब ये नहीं कि 1.5 घंटा आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, इस तरीके की पढ़ाई नहीं करनी। आपको करना क्या है कि आपको हिंदी के लिए इवनिंग टाइम पर 45 मिनट्स या 50 मिनट्स आप रख लीजिए इवनिंग टाइम पे, जब आप याद कर रहे हो, लर्निंग वर्क कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आप कम से कम 35 मिनट या 45 मिनट अपने पास रिजर्व रखिए मॉर्निंग टाइम में, जिससे कि आपका बहुत बेटर तैयार हो जाएगा। और आप इस तरीके से सबसे पहले आप जितने भी वहाँ विद्या में दिए हुए ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव को काफी अच्छी तरीके से आप पढ़ें, ठीक है। बाकी आपके रस हैं, छंद हैं, अलंकार हैं, मुहावरे हैं, इनको, इन टॉपिकों को बार बार आप रिवाइज करें, जिससे आपके माइंड में बैठ जाएगा। दूसरी चीज, आपको हिंदी में जीवन परिचय किसके किसके तैयार करने हैं, तो आप तुलसीदास, ठीक है, इसको जरूर तैयार करें, क्योंकि यहां से इस क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा, इनको जरूर आप तैयार कर लें पद्य में। यहां से पद्य में आप इनको जरूर तैयार कर लें। साथ ही साथ पद्य में व्याख्या जो है वो सूरदास की तैयार करें, सूरदास, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, इनकी व्याख्याएं आप तैयार करें। आप इन 4-5 टॉपिकों को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, ताकि आपका जो एग्जाम है वो काफी अच्छा, और हिंदी में आप काफी अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो आपका अकाउंट्स है, सॉरी इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको क्या करना है, आपको मालूम है कि इंग्लिश में सबसे आसान तो अब ये हो गया है कि ऑब्जेक्टिव जो है, पिछली बार का जो मैंने पेपर देखा था तो वो आपके सामने एक पैराग्राफ दे दिए थे, उस पैराग्राफ से ही आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे थे, तो बड़ा आसान था कि ऑब्जेक्टिव इस तरीके का आया हुआ था, और 5-5 नंबर के पैराग्राफ और उसी 5-5 नंबर के ऑब्जेक्टिव, यानी 10 नंबर का काम आपका आसानी से हो गया। बाकी आपसे कुछ वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड मीनिंग्स पूछ सकता है, या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं वर्ड मीनिंग्स वगैरह लेकर के, या फिर किसी चैप्टर का नाम लेकर, राइटर नाम लेकर के, इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में सबसे पहले जैसे कि है आपको ग्रामर पोर्शन जैसे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जो 1-1 नंबर 2-2 नंबर के हैं, इनको सबसे पहले आप खत्म कर दीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ करके आप इसको खत्म कर दीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, पेसिव हो गया, एक्टिव पेसिव हो गया, ठीक है, पंक्चुएशंस हो गए, ठीक है, साथ साथ में लेटर राइटिंग हो गई, ठीक है, लेटर राइटिंग हो गया, इसके अलावा एस्से हो गया, इनको आप अच्छे से तैयार करें। एस्से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, एस्से कहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो एस्से आपके इस समय जो वर्तमान में परिस्थितियां बनती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, इसको तैयार करें, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इसको तैयार कर लें। दूसरा, इससे आप जो है इंटरनेट का मिसयूज तैयार कर लें, क्योंकि आजकल यही सब हो रहा है, इंटरनेट काफी चरम सीमा पे है, ठीक है, बेरोजगारी की बात चल रही है। तीसरा आपका पोल्यूशन है, ठीक है, इस पोल्यूशन को अच्छे से तैयार करें। और चौथा आपका पॉपुलेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिकों को आप अच्छे से तैयार कर लें, जो वर्तमान के मुद्दे हैं, ठीक है, वर्तमान के मुद्दे ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इस तरह की चीजों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि सेंट्रल आइडिया और पोयम, इन दोनों में से कोई एक चीज पूछी जाती है, तो आप ऐसा पोयम को तैयार करें, 2-3 पैराग्राफ, जैसे कि जो 2-3 लाइनों के हैं पोयम, पहला चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे 4, इन चारों की 4-4 लाइनें याद कर लीजिए, ठीक है। और याद करने के बाद आप आसानी से, अगर सेंट्रल आइडिया नहीं याद है तो 4 लाइनों को भी आप लिख देंगे तो आपके नंबर बन सकते हैं। तो हिंदी में, इंग्लिश में आपको जो है इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि और किस तरीके का हमें तैयारी करना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है मैथ कैसे तैयार किया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मैथ को किस तरीके से तैयार करना है। तो मैथ को फ्रेंड्स, मैथ्स में भी यही पैटर्न अपनाना है। 20 मार्क्स लमसम ऑब्जेक्टिव है, तो आपको इसमें जितना प्रैक्टिस कर पाए, जैसे आपको मालूम है कि 20 नंबर का अलजेब्रा आएगा, इस अलजेब्रा को आपको पूरी तरीके से लगा डालना है, आपको इस पर फोकस करना है। जब आप 20 नंबर की अलजेब्रा पूरी खत्म कर देंगे, उसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्री पर आपको फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको मेंसुरेशन, इसके अलावा स्टैटिक्स पार्ट,
ठीक है। आपकी यही लमसम ये 12 नंबर का है, ये 10 नंबर का मेंस्ट्रुएशन है और ये 10 नंबर का लमसम 20, 22, 42 और 10 हो जाता है 20, 22, 32, 10, 42 और 52, 70 में से 52 नंबर का क्वेश्चन केवल आपका ये। इतने टॉपिक को आप अच्छे से तैयारी करिए, इनके एक एक क्वेश्चन विद्या से अनसॉल्व से लगा डालें। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उनको किसी न किसी के माध्यम से अपने टीचर से पूछ करके, जिन टॉपिकों में आपको दिक्कत हो उन टॉपिकों में आप इसको टीचरों के माध्यम से जानकारी ले लें, क्योंकि अभी 75 डेज में आपको ये सब काम करना जरूरी है। अगर आपको टॉप पर करना है, टॉप बनना है या टॉपिंग सबसे ऊपर हाईएस्ट मार्क्स अर्न करने हैं, तो यही समय है 2 महीने का। जितने तगड़ी मेहनत आप करेंगे उतने ही ऊपर आप बढ़ेंगे। ठीक है, तो यह हो गया मैथ्स की स्ट्रेटजी कि आपको इस तरह से विद्या और अनसॉल्व जरूर इनका यूज करें, विद्या और प्लस अनसॉल्व का यूज जरूर करें। अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और आप एग्जाम में कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे इन दोनों के बगैर एग्जाम में बिना प्रैक्टिस किए जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ विद्या का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा। ठीक है, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी में शामिल होना चाहिए। ठीक है, ये शामिल होना चाहिए, जरूरी है। तो आपको इस तरीके से मैथ को तैयार करना है। ठीक, और कम से कम समय में आपको मैथ को कम से कम मिनिमम टाइम आपको 2 घंटे देने ही देने हैं, 2 घंटे देने ही देने हैं मैथ, तभी प्रिपेयर आपका हो पाएगा, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। आप इस पर 2 घंटे कम से कम मैथ पे दें। ठीक, उसके बाद तीसरी चीज, साइंस को कैसे तैयार करें, ये सबसे बड़ी चीज है कि साइंस को कैसे तैयार करना है। तो साइंस में आपको पता है कि 35 नंबर का आपका जो है, यानी कि 35 सॉरी, यानी कि आपको मालूम है कि 25 नंबर का आपका फिजिक्स है, 25 नंबर फिजिक्स है होगा, और 20 नंबर केमिस्ट्री, कुछ ऐसे ही पैटर्न है केमिस्ट्री का, और 25 नंबर आपका जो है वो बायोलॉजी का पोर्शन है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जो ये फिजिक्स में लाइट चैप्टर है और एक चैप्टर और आपका है इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों चैप्टर को रगड़ के पढ़िए, यानी कि इनके मात्रक क्या है, ठीक है, इनके क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक, ज्यादातर इन 2 चैप्टर को जिसने प्रिपेयर कर लिया वो आसानी से टॉप कर जाएगा। आपको इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लगा लेना है, बार बार रिपीटेड कर लेना है। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें केमिस्ट्री का क्या रोल है। अब अगर आप इनकी थ्योरी देखेंगे तो जैसे कि बल्ब की थ्योरी है, ज्यादातर पूछी जाती है, लाइट में बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, फैराडे का नियम पूछा जाता है। इन सब नियमों को आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके इन टॉपिकों को अच्छे से याद कर लेना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक, तो केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में आपको आईपीसी नेम जो है इसको आप अच्छे से तैयार करें, आईपीसी नेम जो है इनको अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा इसमें और भी चीजें हैं जो आपके सब्जेक्ट में, जैसे वात्या भट्टी वगैरह है, वात्या भट्टी, ठीक है, ये जितने प्रकार की भट्टी है, यानी खनिजों का जो खनिज वाला चैप्टर है, मिनरल्स का, ठीक है, मिनरल्स के, इन सब की चीज़ों को अच्छे से तैयार करिए। दूसरा, केमिकल में आपको क्या करना है, जो भी आपने जैसे फिटकरी है, फिटकरी के फार्मूले को तैयार करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को बाकायदे से आप केमिस्ट्री में तैयार करें। तीसरा, बायोलॉजी को क्या करना है, बायोलॉजी को भी आपको बहुत मिनिमम समय में अच्छे तरीके से तैयार करना है, यानी कि जैसे इसमें हार्ट पूछा जाता है, हृदय की संरचना। ठीक, उसके बाद इसमें और भी चीज़ें पूछी जाती है, श्वसन तंत्र पूछा जाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र यहाँ से पूछा जाता है, और भी चीज़ें हैं जैसे कि और क्या क्या टॉपिक्स यहाँ से ब्लड संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, इसके अलावा मेंडल का नियम पूछा जाता है। इन सब को अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर कर लेना है विद डायग्राम, साथ साथ में पाचन तंत्र वगैरह, ये 5-6 ऐसे टॉपिक हैं इनको आपको मेहनत से अच्छे से पर डे वाइज 2 घंटे या 2.5 घंटे 3 घंटे, यहाँ करीबन 2 घंटे तो आपको साइंस को देने ही पड़ेंगे, जिससे कि आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल साइंस का देखिए बहुत ब्रॉड होता है और बच्चे इसमें काफ़ी हद तक प्रिपरेशन नहीं कर पाते। ठीक है, तो सोशल साइंस में आपको एक कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है कि कैसे किस तरीके से तैयारी करें। तो हमें अगर इस सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज देखा जाए तो हमें किस तरीके से तैयारी करना है, तो सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है, हमने आपको जैसे बुक्स है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ जाएगा हमें नहीं पता, इसलिए हमें क्या करना है, सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव हमारे बुक से ही पूछेगा और बुक से ही क्वेश्चन के पैराग्राफों से पूछ लेगा।
तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बुक्स में जो ऑब्जेक्टिव दे रखा है, बुक्स के ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए, यानी कि बुक्स के ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से पढ़। इसके अलावा आप विद्या के ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए और विद्या के ऑब्जेक्टिव के बाद अनसॉल्व पेपर के ऑब्जेक्टिव को पढ़, यानी कि आपको इससे पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा और आसानी से 20 नंबर में से आप 20 नंबर ला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके अलावा आपके यहाँ से टॉपिक बन रहे हैं, जैसे कि कृषि से आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। महात्मा गांधी का एक चैप्टर दिया हुआ है, नेशनल मूवमेंट, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अलावा आप सिविक्स में संघवाद को देखिए, संघवाद को अच्छे से पढ़िए, यानी कि अन्य टॉपिक, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप उपभोक्ता आंदोलन, कोपरा वगैरह, कोपरा कानून, इनको अच्छे से पढ़िए। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपको नंबर दिलाने में आपके लिए मदद करें। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें समय कितना देना है। समय आप कम से कम मिनिमम आप 2 घंटे यहाँ पे, अगर आप 1 घंटा स्कूल में भी पढ़ते हो या 45 मिनट, तो वहाँ अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा आधा घंटा अपने घर, 1 घंटा वगैरह अपने पास रिजर्व रखें ताकि घर पर भी पढ़ सके। लास्ट है यहाँ पर आर्ट या कॉमर्स। आर्ट में तो आपको पता ही है कि, लेकिन इस समय आर्ट में भी आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो आपके आर्ट की बुक में जितने प्राथमिक कलर हैं, द्वितीयक कलर हैं, इन सबको अच्छे से आप पढ़ें। ठीक है, तो मैं यहीं पे ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से पैटर्न को फॉलो करना है 75 डेज तक, और इसी पैटर्न के आधार पर आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। थैंक यू।